हुकूमत का साथ छोड़ दिया, इत्तेहाद तोड़ दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। कौमी असम्बली फ्लोर पर हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। सरदार अख्तर मिंगल कहते हैं, हुकूमत को वादे याद दिलाते रहे, लेकिन शायद उनको हमारी जरूरत नहीं है। ऐवान में आटा, चीनी, टमाटर पर बात होती है, बलोच के खून पर नहीं होती। हमें कहते हैं ऑनलाइन आए, हमें तो कोई लाइन में नहीं लगने देता। सदर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट समेत हर मौके पर साथ दिया। इल्जाम लगा कि हम बिक गए। मुतालबात पर अमल ना होने के पीछे माइंडसेट है। शिबली फराज ने दावा किया, मुतालबात मान लें तो मिंगल वापस आ जाएंगे। बीएनपी की हिमायत खत्म होने पर भी तहरीक इंसाफ की बरतरी बरकरार। बिलावल कभी कच्ची बस्ती नहीं गए, उन्हें क्या पता लॉकडाउन क्या होता है। वजीर आजम कहते हैं कि मुझ पर दबाव डाला गया कि मुल्क बंद कर दें। एनसीओसी में तमाम वज़राए आला से मिलकर फैसले किए। इजलास में मुराद अली शाह मानते हैं कि क्या ठीक है, बाद में बिलावल कुछ और बयान देते हैं। एनएफसी अवार्ड वापस लेने की बातें अफवाह हैं, कुछ गलत चीजों पर मुशावरत की जरूरत है। शुगर मिल्स माफिया को बेनकाब करने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। वजीर आजम ने बताया कि टिड्डी दल पर 31 जनवरी से इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। जुलाई में भारत की समत से टिड्डी दल के बड़े हमले का खदशा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम आने वाला है। वजीर आजम कहते हैं कि अख्तियारात जितना निचली सतह पर मुंतकिल होंगे, निज़ाम उतना ही मजबूत होगा। 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात विफाक से सूबों को चले गए। मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन के बगैर कराची और लाहौर का मसला हल नहीं होगा। अब देखती आंखें और सुनते कान उस आवाज को तरसेंगे। एक अहद तमाम हुआ, एक रोशन बाब बंद हुआ। अपने आप में एकेडमी का दर्जा रखने वाले तारिक अजीज नहीं रहे। पाकिस्तान के पहले न्यूज़कास्टर, अनाउंसर, मेजबान, अदाकार, अदीब, शायर और सियासतदान। पाकिस्तान में टीवी नशरियात का आगाज भी उन्हीं से हुआ। कौमी असम्बली के रुकन भी रहे। गार्डन टाउन लाहौर में नमाज जनाजा के बाद वालदा के पहलू में तदफीन। वजीर आजम की मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। आर्मी चीफ का इजहार अफसोस, कहा तारिक अजीज की पाकिस्तान के लिए खिदमत हमेशा याद रहेंगी। तारिक अजीज के सामने लफ्ज हाथ बांधे खड़े रहते थे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ कहते हैं कि उनके दिल से वतन की मोहब्बत फूटती थी। गुलाम मोहिउद्दीन का भी तारिक अजीज को खिराज अकीदत। बहरोज सब्जवारी कहते हैं कि तारिक अजीज के इंतकाल से बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। मरहूम को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनकी कोई औलाद न थी, अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम कर चुके थे। लेजेंड का आखिरी ट्वीट यादगार बन गया। तारिक अजीज ने कहा, लगता है वक्त थम गया, रवां दवां जिंदगी रुक गई है। आजादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। वजीर आजम इमरान खान का सिंध का तूफानी दौरा। कराची में इत्तेहादियों से मुलाकात। विफाक के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। पीटीआई कोर कमेटी का वजीर आजम से विफाक के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा। वजीर आजम की लाड़काना में एहसास किफालत प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार अफराद में चेक तकसीम। पीटीआई और जीडी अरकान से मुलाकात। वजीर आजम को बताया गया, पीटीआई सिंध में तब्दीली लाती है तो पीपी का फॉरवर्ड ब्लॉक मदद करेगा। वजीर आजम की भरपूर मेहमान नवाजी। पीटीआई रहनुमा सैफुल्ला अब्रो ने सालिम बकरे, देसी मुर्ग समेत 35 इकसाम के खाने पेश किए। वजीर आजम की दौरे के आखिरी मरहले में सखर आमद। सिंध असम्बली का हंगामे से भरपूर बजट सेशन। ऑपोजिशन वाले नामुराद के नारे लगाते रहे। मुराद अली शाह बजट सुनाते रहे। शेम शेम के शोर में 12 खरब।
40 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाह 5% बढ़ेगी। 3 अरब रुपए कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए मुख्तस। मुराद अली शाह की उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में तकरीर। 92वें वर्ल्ड कप की जीत पर भी तंज। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। PTI ने बजट ओमनी नवाज करार देकर मुस्तरद कर दिया। ऐवान के बाहर भी एहतजाज, पुतले नजरे आतिश। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत के मज़मूम मकासद नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। DGISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय जुल्म-ओ-सितम बेनकाब करने का अज़्म दोहराया गया। शुरा ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए भारत की खुल्लम खुल्ला हिमायत को बेनकाब किया जाएगा। कोरोना, टिड्डी दल और इंसदादे पोलियो के लिए कोशिशों पर बातचीत। कुदरती आफत से निपटने में हुकूमत की मदद जारी रखने के अज़्म का इजहार। चीन के हाथों भारत की एक और पसपाई। लद्दाख में भारतीय कर्नल समेत 20 एहलकार मारे गए, कई जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। बीजिंग हुकूमत ने कहा है कि वाकया चीनी इलाके में हुआ, जिम्मेदारी चीन पर आयद नहीं होती। राहुल गांधी की मोदी पर तनकीद। पूछा, मोदी क्यों खामोश हैं, क्यों चुप रहे हैं? हम जानना चाहते हैं हुआ क्या है। भारत की जनूनियत के सबब चीन से सरहदी तनाज़ा खूनी तसादुम बन गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन ने बातचीत से तनाज़ा हल करने की कोशिश की, लेकिन भारत अपने रवैये से कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के साथ तनाज़े पैदा कर रहा है। नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़े में मुलव्विस है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 136 अमवात। तादाद 2975 हो गई। 5839 नए केस। 93,348 मरीज ज़ेरे इलाज। मुआविन कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं कि बाहर से आने वाले हर शख्स का टेस्ट नहीं होगा, अलामात होने पर क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना का फैलाव तेज, कहीं इलाके सील तो कहीं स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाड़काना 12 इलाके सील। कराची में भी सख्ती का इम्कान। लाहौर और फैसलाबाद के कई इलाके सील। गैर जरूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी। मास्क न पहनने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वजीर आजम के मावन खुसूसी उस्मान डार ने मुहिम शुरू कर दी। इंतजामिया को सख्त कार्रवाई, जुर्माने और सजाओं का इख्तियार दे दिया। लाहौरियों के लिए दिल मां की तरह धड़कता है। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने अपने बयान पर माजरत कर ली। कहती हैं मरीजों की तादाद बढ़ने से दिल दुखा हुआ था। किसी की दिल आजारी हुई तो माफी चाहती हूँ। हर जज काबिल एहतसाब है। हम जजेस जाती और पब्लिक लाइफ पर जवाबदेह हैं। अदलिया की साख को एक जज के बाइस मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में रिमार्क्स। बोले, बुनियादी सवाल माली उमूर का है, इस सवाल का जवाब लिया जाएगा। अदालत इस पर आगे बढ़ेगी। रेफरेंस गैर मुल्की जायदादों की मिल्कियत और खरीदारी के जराये का है। फारूक नसीम ने कहा, शो कॉज में जिन इल्जामात का जिक्र है वही रेफरेंस में दर्ज हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त पर फैसला कल होगा। पीपल्स पार्टी का जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में JIT बनाने का मुतालबा। मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बैरून मुल्क जायदाद रखने वालों से मुताल्लिक दस्तावेजात जमा कराई हैं। वजीर आजम का नाम दस्तावेजात में सरे फहरिस्त है। सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए भारत की आखिरी वक्त तक लॉबिंग जारी। 2 साल के लिए 5 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक का इंतखाब आज किया जाएगा। कोरोना के सबब खुफिया रायशुमारी नहीं होगी। रुकन ममालिक तय करदा वक्त और मकाम पर वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग 1 से ज्यादा मकामात पर होगी।
आसिम सलीम बाजवा ने सी पैक मंसूबे में सुस्त रवि का तासुर मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन सी पैक ने ट्वीट में कहा कि बाज अनासिर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सी पैक के दूसरे मरहले में उमूर में बेहतरी आई है, मंसूबों पर रफ्तार में तेजी नजर आ रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन की सरकारी अराजी पर काबिज अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 6 माह में 1 अरब 40 करोड़ की 1400 केनाल जमीन वागुजार कराई गई। उस्मान बुज़दार का कहना है करप्शन के खिलाफ नो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल। नैब ने जंग और जियो के गिरफ्तार मालिक मीर शकीलुर रहमान की जमानत केस में जवाब हाई कोर्ट में जमा करा दिया। बताया मीर शकीलुर रहमान पर प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का जुर्म साबित होता है। मीर शकील की जमानत के लिए गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। जमानत के लिए कोई ठोस कानूनी वजह भी नहीं बताई। जमानत दी तो मुल्जिम ट्रायल पर असरअंदाज होकर सबूत जाया कर सकता है। मीर शकील ने तहकीकात में बिल्कुल भी ताउन नहीं किया। जायद असासा जात केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को अबूरी जमानत में 29 जून तक तौसी दे दी। अदालत ने कहा शहबाज शरीफ कोई आम इंसान नहीं कि उन्हें मचल के जमा कराने का मसला होता। अगर नैब में 9 जून को पेश हुए तो हाई कोर्ट भी आ जाते। वकील ने बताया शहबाज शरीफ नैब में पेशी के बाद ताखीर होने पर हाई कोर्ट नहीं आ सके। मचल के जमा कराने में ताखीर में बदनीयती नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।